तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के देहरादून साइड से। तो कैसे हैं दोस्तों, हो गई है एक नए दिन की शुरुआत और मैं पहुँच चुकी हूँ अपने खेत में और घास काटने। और मॉर्निंग का हो गया है 8:30। तो 8:30 हो चुका है। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई आज, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी, तो जिस वजह से वो लेट गए तो मैं भी अपना काम निपटा के आ गई। बाकी का काम मैं घास का काम निपटा के करूँगी, क्योंकि सुबह एक बार घास का काम निपटा दो तो बाकी का मतलब घास की टेंशन नहीं रहती दिन भर, क्योंकि दिन भर या धूप हो या बारिश हो तो फिर टेंशन नहीं रहती। तो एक बार घास का काम निपट जाए, ये खेती बाड़ी गाय डंगर वाले लोगों के लिए ये काम सबसे ज़्यादा मस्ट और इम्पॉर्टेंट होता है कि एक बार घास काट दिया तो आधे से ज़्यादा काम आपका समझ लो निपट गया एक दिन का। मेरा आज लास्ट घास बचा है, क्योंकि इसके बाद जो स्टार्टिंग का बोआ हुआ घास था वो काट दूँगी मैं। अब जो एक बार काटने के बाद जो दोबारा होता है वो होगा काफ़ी टाइम बाद, तो उसके बाद मुझे घास की दिक्कत हो जाएगी। वैसे अब ये काट दिया है मैंने घास थोड़ा सा, ये इतना ही था। अब मैं अगर कम होगा तो घर में भी काटूँगी शाम को। हो गया मेरा घास थोड़ा बहुत। अब सबकी मैं घर का काम निपटाऊँगी, गाय को खोलूँगी, बच्चों को नाश्ता वगैरह कराती हूँ। तो यहाँ पर घर आके मैंने गाय खोली और गाय खोलने के बाद साफ़ सफाई की थोड़ा सा यहाँ पे और गोबर निकाल दिया। बड़े बेटे का हाथ फ्रैक्चर है, तो वो इस तरीके से अपनी पढ़ाई करता है फ़ोन से, जब काम भेजते हैं कोई, और बेचारा लेफ्ट हैंड से फिर लेफ्ट हैंड। तो अब मेरा नहाना धोना हुआ दोस्तों इतनी देर में 12 बजे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे काम निपटाए। पिछले साल की जो घास से आके मैंने गोबर गाबर निकाला और गाय को खोला, बछड़ी को थोड़ा सा एक रस्से पे बांधा लंबे, ताकि वो थोड़ा सा इधर उधर हिले। और उसके बाद मैंने पिछले साल की जो मेरी पुरानी थी वो ख़राब हो गई थी, वो जो सड़ गई थी वो फेंका, और जो थोड़ा ठीक ठाक था उसे सुखाने के लिए रख दिया, ताकि जाड़ों में वो नीचे डालने का काम आ जाए। जाड़ों में होता है कि ठंड होती है जानवरों को भी, तो उनके नीचे बिछाने के लिए भी भले ही मैंने पत्ते संभाल के रखे हुए हैं, बट थोड़ा सा पुरानी बची थी तो मैंने वो संभाल के रख दी, जो साफ़ साफ़ थी सही सही। और अब खाएंगे हम। और बच्चे खा रहे हैं यहाँ पे खाना नीचे बैठ के ज़मीन में। हमारा ज़्यादा कुछ हाई फाई वैसा नहीं है कुछ उठने में वैसा, तो हम लोग नीचे बैठ कर ही खाना खाते हैं। वैसे ज़्यादा सूटेबल सही शास्त्रों के अनुसार भी ज़मीन पे बैठ के ही खाना खाना चाहिए, पर यह है कि आजकल लोग वेस्टर्न सोसाइटी को ज़्यादा वो करते हैं, फॉलो करते हैं, तो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते हैं लोग, तो इस वजह से आजकल डाइनिंग टेबल ऐसा वैसा जो भी है, बट हम लोग ऐसे ही खाते हैं। जब तक हमारा नहीं तो हम तो ज़मीन में ही बैठ के खाते हैं। और मैं खा रही हूँ रोटी, ये मैंने सुबह की 2 रोटियाँ गर्म की थी वही खा रही हूँ। और हम लोगों का यही होता है, गाँव वाले लोगों का ऐसा नहीं रहता है कि मतलब यही चीज़ करनी है, मतलब जो भी हो जाए, जैसा तबीयत हो, जैसा समय मिलता है उस तरीके से हम लोग को करते हैं। और कुछ ये था कि आज खिचड़ी बनाई थी, तो इस वजह से मैंने दाल चावल नहीं बनाया। और रात की बिरयानी भी बची थी, तो बच्चे बिरयानी बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने दाल चावल बनाने का नहीं सोचा। और फिर मैंने रोटी खाने वो किया। अगर बिरयानी नहीं होती तो मैं अपने लिए अलग से दाल चावल बनाती, मैं, बच्चे और हम तीनों खाते मतलब। तो ये है हमारी लाइफ, गांव की विलेज लाइफ। भले ही हम शहर में हैं, देहरादून शहर में हैं, बट हम गांव के अंदर हैं, शहर से थोड़ा सा अंदर की तरफ को। तो ऐसी होती है गांव की लाइफ। 12 बजे नहाना धोना होता है हम लोगों का। और अपने लिए बनाई थी मैंने थोड़ी चाय, रोटी मैंने खा ली। चाय मैंने पूरा गिलास बनाया अपने लिए। तो ये देखिए मेरी चाय है, मेरी चाय फुल गिलास मैंने चाय बनाई है अपने लिए। और अपने डॉगी को और सर को भी दूंगी मैं ये रोटियाँ, और इसमें दही मिला करके। पहले मारती हूँ बर्तन मारने के बाद जाएंगे दोस्तों हम दूसरी तरफ, क्योंकि हमारा घर जो है 2 हिस्सों में बटा है, आधा इधर आधा इधर। तो ये है, इधर हम सिर्फ खाते हैं और बनाते हैं, और समय वगैरह के लिए हम उसी उधर ही जाते हैं, बच्चे भी उधर, पढ़ाई वगैरह सब उधर ही करते हैं। तो ऐसी है हमारी घर की स्थिति। नहीं ठीक है, क्योंकि पुराने ज़माने के हिसाब, पुराने टाइम के हिसाब से बनाए, क्योंकि तो मेरे ससुर जी लोग यहाँ आए थे तो पहले कंडीशन दूसरी थी। तो ये था कि धीरे धीरे करके उन्होंने अपना सेटलमेंट किया, थोड़ी थोड़ी करके, धीरे धीरे करके। तो इस तब जा कर के हमारा घर जो है ऐसे मतलब तब जा कर के बिखरा हुआ है, नहीं तो ठीक ही रहता। काफ़ी दूर खड़ी है, मैं उसको बुला रही हूँ, ले कर रही हूँ, लेकिन नहीं आ रही है, क्योंकि उसे ये डर है कि मुझे बांधेगी करके घर में, क्योंकि अब वो अगले महीने तो नहीं, अक्टूबर नवंबर फर्स्ट वीक तक ब्याह जाएगी। और एक मेरी दूध वाली, तो दोनों को ऐसे मैंने खोला रहता है। लेकिन लक्ष्मी जो है इसकी माँ को मैंने बेच दिया था, उसने दूध नहीं दिया था, तो मैंने ब्याने के टाइम पे किसी और को बेच दिया था। तो जिस वजह से अकेली रही, तो मैंने इसे जब खोला, तो जिनके साथ वो बचपन से रही, मतलब 1 साल से रही है, उनके साथ ये रहती है, तो ये घर बहुत कम आती है, पकड़ पकड़ कर इसे लाना पड़ता है। अब वैसे भी ब्याने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे अगर ये आए हाथ तो मैं उसे लगभग अब ये है कि कंटिन्यूसली घर पर ही बांधूँगी,
और जो सोनी है इसकी माँ, बछड़ी की माँ, इसको मैं भेज दूँगी ब्याने के टाइम पे, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा हेल्थ इश्यू रहती है। और बड़े बेटे का भी आपने देखा ही होगा कई बार वीडियो में कि हाथ फ्रैक्चर हुआ है। 1 महीने तक तो उसके हाथ की ड्रेसिंग चली, ऑपरेशन हुआ था। तो 1 महीने हम पर भी गए थे ड्रेसिंग के लिए। और पिछली अभी मैं 20 तारीख को गई थी उसे लेके, तो अभी अब प्लास्टर चढ़ा है इसके हाथ में 21 दिन का। तो 21 दिन बाद फिर से जाएंगे, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। तब तक के लिए हमने उसका मेडिकल लगाया हुआ है। और देखिए दोस्तों, अगर ठीक ठाक रहा तो उसका भी हाथ अभी वैसे कच्चा ही है, उससे वो लिखने का काम भी इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मुझे एक गाय बेचनी पड़ेगी, मजबूरी है कि क्योंकि मैं भी इतना बच्चों के साथ, अब बच्चों को लेना छोड़ना, घर का काम, हेल्थ अपनी भी मेरी खास ठीक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी मैं लगी रहती हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो हर किसी की लाइफ में आता है, लेकिन गिव अप नहीं करना चाहिए कभी भी। आगे बढ़ते रहने का ही नाम जीवन है। तो इसलिए मैं भी लगी रहती हूँ। और खाली बैठना वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहना चाहिए। और जो नहीं है, मतलब जो हम नहीं कर सकते उसको छोड़ो, जो स्किल हमारे पास है वो हम कर सकते हैं। तो जैसे मुझे पहले से ही थोड़ा बहुत गाय भैंसों का काम आता था, तो मैंने अपनी अब एजुकेशन को छोड़ के उसी में मैंने कहा चलो, घर में भी ये होता है कि मैं अकेली बहू हूँ, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे लिए बनती है। तो इस वजह से मैंने अपनी वो लाइन छोड़ करके इस लाइन को चूज़ किया कि चलो, इसमें यह है कि मेरा घर भी दिखा जाएगा, घर बार भी चल जाएगा, खेती बाड़ी भी, और प्लस बच्चे भी, क्योंकि बच्चे देखने भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ऐसे नहीं कि आप जॉब पे चले जाओ, बच्चे ऐसे छूटे पड़े हैं। क्योंकि जब माँ बाप के सामने रहते ही बच्चे कुछ नहीं करते हैं, तो पीठ पीछे तो अब क्या ही बोलें आजकल के टाइम में। तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ने का फ़ैसला किया और फिर यही चीज़ को चुना फ़िलहाल के लिए। तो हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए कई बार अगर फॉर्म आते हैं तो मैं फॉर्म फिल ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी अपना 1 डेढ़ साल है। तो फॉर्म फिल करूँगी, देखते हैं, वो तो किस्मत वाली बात है। किस्मत से ज़्यादा मेहनत पे डिपेंड करता है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों मैं यहीं पे बंद करूँगी। अब करूँगी मैं रेस्ट। लक्ष्मी को मैं बुला रही हूँ, वो नहीं आ रही है, शाम तक आ जाएगी तो मैं उसे बांधूँगी। और शाम का काम दोस्तों यही है कि आग जलाओ, दलिया बनाओ, और सोनी आ जाती है, सोनी को बांधो, और फिर दूध दाद निकालना, थोड़ा सा अगर मौसम सही रहे तो खेतों में जाना, खेतों में जो एक्स्ट्रा घास है वो निकालना। और बाकी शाम का हस्बैंड अगर टाइम पे आ जाते हैं, वैसे टाइम पे आ जाते हैं 5 साढ़े 5 6 बजे तक। बट ये है कि प्राइवेट जॉब है, कंपनी में कभी काम फंस जाता है तो देर भी हो जाती है। तो उसके तब ये होता है कि तब चाय चूय बनाने का झंझट नहीं रहता है शाम को, फिर सीधे रात को टाइम पे खाना बनाने का ही होता है। तो बस यही है मेरी दिनचर्या गाँव की और लोगों की तरह। और अपना अपना जीवन का अपना अपना स्ट्रगल है। तो अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।